जय श्री केदार, हर हर महादेव। दोस्तों, आज 18 अक्टूबर 2023 को केदारनाथ यात्रा से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी आप सभी को देने वाला हूं। जैसे कि बर्फबारी के बाद केदारनाथ धाम में अब मौसम कैसा है और तापमान कितना बना हुआ है, और क्या इन दिनों हेलीकॉप्टर, घोड़े, खच्चर, पालकी, पिट्ठू अपनी सेवा दे रहा है या नहीं, और यात्रियों को इन सभी चीज़ों के लिए क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, इन सभी बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कृपया वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही केदारनाथ यात्रा से जुड़े लेटेस्ट जानकारी के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं केदारनाथ धाम के मौसम में बर्फबारी के बाद कितना परिवर्तन हो गया है। तो आप सभी को बता दूं, इस समय केदारनाथ धाम के तापमान में काफ़ी गिरावट हो गया है और इन दिनों दिन में -4 डिग्री से लेकर -6 डिग्री तक तापमान बना हुआ रहता है, और रात्रि के समय -8 डिग्री से लेकर -10 डिग्री तक तापमान में गिरावट हो रहा है। और इन दिनों धाम में कड़ाके की ठंड बढ़ गया है, जिसके लिए प्रशासन की तरफ से जगह जगह पर अलाव का व्यवस्था किया गया है, जिससे यात्रियों को थोड़ा राहत मिल पा रहा है। इन दिनों अगर आप भी केदारनाथ यात्रा पर आ रहे हैं तो अपने साथ रेनकोट, छाते, गर्म कपड़े जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना लेकर आएँ, तो ही आपकी यात्रा सुरक्षित तरीके से हो पाएगी। वहीं दोस्तों, नंबर 2 अपडेट के बारे में बात करें तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे क्या बर्फबारी के बाद भी इस समय केदारनाथ धाम में घोड़े, खच्चर, पालकी, पिट्ठू और हेलीकॉप्टर अपनी सेवा दे रहा है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं, इस समय सभी सुविधाएं चालू है। जब भी मौसम बहुत ही ज़्यादा खराब होता है तभी हेलीकॉप्टर की उड़ान को रोका जाता है, अन्यथा हल्की हल्की बर्फबारी जब होता है तो उस समय हेलीकॉप्टर को रोक दिया जाता है, और जैसे ही मौसम साफ होता है, जैसे ही बर्फबारी कम होता है, उसके बाद हेलीकॉप्टर फिर से अपनी सेवा देने लगता है। और इस समय बर्फबारी में भी घोड़े, खच्चर, पालकी, पिट्ठू सभी चीज़ें चालू है। तो जो भी यात्री इस समय यात्रा पर आ रहे हैं वो इन सभी के लिए परेशान ना हो, क्योंकि अभी भी हर रोज़ केदारनाथ धाम 7000 यात्री पहुंच रहे हैं और सभी का दर्शन बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा है। और दोस्तों, आप सभी को बता दूं, रहने के लिए टेंट, होटल भी यहाँ बहुत ही आसानी से मिल जा रहा है। खाने पीने के लिए दुकानें भी अवेलेबल है, तो आपको खाने पीने और रहने के लिए भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इसलिए आप सभी यात्रा पे आएँ, लेकिन बर्फबारी से बचने के लिए आप सभी तैयारियाँ के साथ आएँ। वहीं दोस्तों, नंबर 3 में आप सभी को बताना चाहूँगा कि केदारनाथ धाम में इस समय मौसम में कब परिवर्तन होता है। तो आप सभी को बता दूं, सुबह के समय केदारनाथ धाम में मौसम साफ रहता है, लेकिन दोपहर आते आते केदारनाथ धाम में स्नोफॉल शुरू हो जाता है, और संध्याकालीन तक हल्का हल्का स्नोफॉल होते ही रहता है धाम में। और रात्रि के समय भी जोरदार स्नोफॉल एक बार शुरू हो जाता है, जिस वजह से धाम में दिनों दिन तापमान में गिरावट हो रहा है, और इसलिए कड़ाके की ठंड भी बढ़ते जा रहा है। और दोस्तों, इन दिनों जो भी यात्री केदारनाथ धाम तैयारियां के साथ आ रहे हैं उनका दर्शन बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है, क्योंकि इस समय गर्भगृह में जाकर जो भी श्रद्धालु जितना देर दर्शन करना चाहते हैं वे कर रहे हैं। बस यात्रियों को बर्फबारी के दौरान ही थोड़ा बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, इसके अलावा सभी चीज़ें इस समय सुरक्षित है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। आगे भी यात्रा से जुड़े ऐसे लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री केदार, हर हर महादेव।